नमस्कार, मैं हूँ गिरीश ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे हिमाचल लाइव। इस समय मैं मौजूद हूँ चौपाल उपमंडल के पास नर्सरी नामक स्थान पर, जहाँ पर उद्यान विभाग का एक बहुत बड़ा ऑर्चर्ड है जो काफ़ी लंबे अरसे से विभागीय उपेक्षा के चलते लगभग बर्बादी की ओर अग्रसर था। अब विभाग ने इस ओर अपना संज्ञान लिया है और इस जो उद्यान विभाग का ये ऑर्चर्ड है उसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे किस तरीके से ये खेत बनाए गए हैं। इसमें अब नए सिरे से विभाग के द्वारा प्लांटिंग की जा रही है और मैं साथ ही साथ दिखाऊंगा कि जो पुराना बागीचा था उसको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के बहुत बड़े बड़े सेब के पौधे इसमें थे, लेकिन विभागीय उपेक्षा के चलते इसका सही तरीके से देख रेख नहीं की गई और काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर कोई चौकीदार भी नहीं था, जिसके चलते यहाँ पर जो जंगली जानवर है उनके द्वारा भी इस बगीचे को काफ़ी हद तक बर्बाद किया गया। अब विभाग ने इस ओर अपना संज्ञान लिया है और दोबारा से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नए तकनीक की से यहाँ पर सेब की जो पौध है उसको उगाया जा रहा है और जो विदेशों से मंगाई गई लेटेस्ट वैरायटीज़ है उस पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो उद्यान विकास अधिकारी है उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या जो यहाँ पर किस किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं और क्या क्या इन पौधों की विशेषता रहेगी। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर विभाग के द्वारा जेसीबी मशीन से ये नए तरीके से जो पुराने सेब के पौधे थे उसको उखाड़ा गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो सेब के पौधे हैं इसको उखाड़ा गया है, उसके स्थान पर यहाँ एक खेत नुमा सीढ़ी नुमा ये खेत बनाए गए हैं नीचे तक और इसमें जो प्लांटिंग है वो अभी भी जारी है। हालांकि थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते जो हमें जानकारी मिली कि लॉकडाउन के चलते ये जो प्लांटिंग का कार्य है ये बाधित हुआ था और अब लॉकडाउन खुलने के बाद जो छूट मिली है लॉकडाउन के दौरान तो विभाग के द्वारा ये प्लांटिंग का कार्य शुरू किया गया है। आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि जो पुराने पौधे हैं अभी भी यहाँ करीब मैं आपको बताऊँ 100 बीघा के करीब यहाँ पर उद्यान विभाग का जो ज़मीन है, जो बगीचा था लगा हुआ, पहले रॉयल के पौधे थे, तो वो कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर है उन्होंने भी इसको शिकार बनाया और वहीं दूसरी ओर चौकीदार ना होने की वजह से भी यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब विभाग के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर में के लगभग इस बार जो प्लांटिंग है वो की जा रही है। 8 हेक्टेयर से ज़्यादा का ये एरिया है यहाँ पर, जिसमें अब इस बार 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जेसीबी मशीन के द्वारा खेत बनाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे उद्यान विकास अधिकारी है हमारे जस्टा जी, वो दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं मशीन के साथ। किस तरीके से ये खेत बनाए जाएगी, किस तरह से प्लांटिंग की जाएगी, इस बात की जो देख रेख है वो स्वयं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से ये सारा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और ये डॉक्टर सुरेंद्र जस्टा जी है, उद्यान विकास अधिकारी चौपाल। तो सर, इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बागीचे का जो जीर्णोद्धार है किया जा रहा है विभाग के द्वारा। तो ये काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बागीचा था जिसमें करोड़ों का सेब उग सकता था, लेकिन विभाग और लगभग ये बर्बादी की ओर था। अब नए सिरे से इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो क्या कार्यक्रम है, विभाग किस तरीके से इसको देख रहा है? नमस्कार गिरीश जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने दूर से आके यहाँ पे ये जो लोगों के हित में ये कार्य हो रहा है उसको आप कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि जो पूरा जो क्षेत्र है हमारा वो जी, ये पूरा क्षेत्र हमारा 8 हेक्टेयर का क्षेत्र है जी। तो जैसे आपने एक बात कही कि इसमें पहले जो हमारा बगीचा था वो क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच गया था, जो पौधे थे पुराने हो गए थे, परंतु थोड़ी फंड्स की पहले कमी रहती थी। अभी जैसे आप जानते हैं कि विश्व बैंक पोषित एक योजना
जो हमारी सरकार द्वारा लाई गई है और उसी के अंतर्गत इस जो PCDU को भी चयनित किया गया है। तो इसके तहत इस वर्ष जो हमने 1 हेक्टेयर जो क्षेत्र है लगभग 12.5 बीघा, उसका जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है जिसमें बर्डवुड बैंक स्थापित किया जा रहा है। तो उसके अलावा जो 1.5 हेक्टेयर हैं वो भी बर्डवुड बैंक के लिए चिन्हित किया गया है, जिसका एस्टीमेट वगैरह भी सब बन चुका है और इसी वर्ष उसका भी कार्य जो है लैंड डेवलपमेंट का समापन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त फिर 1 हेक्टेयर में जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड लगना है उसका भी सारा अप्रूवल वगैरह हो चुका है। तो कुल मिला के जो है 3.5 हेक्टेयर का जो लैंड डेवलपमेंट का कार्य होना है और 1 हेक्टेयर में प्लांटेशन का काम होना था जो लगभग हो चुका है। तो इसके अतिरिक्त जो हमारे इसी योजना के तहत कार्य होने हैं वो है जैसे कुछ पॉन्ड्स बनाने, ताकि हमारे पास यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कर सके। ये जो आप देख रहे हैं मशीन उसी का ही एक अंग है। ये पॉन्ड बना रहे हैं इसमें पॉलीलाइनिंग पॉन्ड से, ताकि जितना भी यहाँ पानी होता है बरसात का उसको हम हार्वेस्ट करके और इन्हीं पौधों को उस पानी के द्वारा हम सिंचाई कर पाएंगे। तो ये हमारा सारा जो प्लान है इस बार का, जिसमें हम थोड़े से लेट इसलिए भी हो गए क्योंकि इस बार जैसे आप जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी के कारण सारा लॉकडाउन हो गया था। तो सारे जो कार्य हैं वो बंद हो गए, ना लेबर थी ना मशीनरी की इजाज़त थी। तो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये मामला उठाया गया और कई बार फिर उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि हमारा ये बाहर का मटेरियल है जो ख़राब हो सकता है, क्योंकि पहले मार्च तक तो यहाँ बर्फ़ ही नहीं गई। आखिरी जो यहाँ पे बर्फ़बारी है वो 16 मार्च को हुई थी, तो हफ्ते भर तक वो बर्फ़ भी नहीं गिरी, तब तक फिर लॉकडाउन हो गया। तो उन्होंने हमें इजाज़त दी और उसके बाद हमने ये कार्य युद्ध स्तर पे शुरू किया मशीनरी लगा के। और वैसे जो प्लांटिंग का कार्य है डॉक्टर साहब वो मार्च के महीने में लास्ट होता है, उसके बाद नहीं किया जाता है आमतौर पे। तो अब ये काफ़ी देर हो चुकी है, तो क्या ये सक्सीड हो जाएगा, सक्सेसफुल रहेगा? जी, जैसे चलो मैंने कारण तो आपको पहले ही बता दिया कि जो भी हुआ, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, जो हमारे यहाँ की कंडीशन है, ये बहुत मॉइस्ट लैंड है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इस कारण यहाँ पे नमी बरकरार रहती है। अगर आप 1 फुट ऐसे खोदेंगे तो यहाँ पर आपको नमी मिल जाएगी। तो ज़्यादातर जो फेलियर होता है इसलिए होता है कि अगर लेट प्लांटिंग होती है, क्योंकि तब तक जो गर्मी हो जाती है, मॉइस्चर ज़मीन में नहीं रहता है। तो इसके लिए हमने इसके पानी की सिंचाई का भी प्रावधान कर रहे हैं। अब ये मामला पहले ही जो हमारे जनरल मैनेजर साहब है, जॉइंट डायरेक्टर रैंक के होते हैं, उनसे उठा दिया गया और उन्होंने हामी भरी है कि जो भी इसके लिए करने की ज़रूरत है वो किया जाए, ताकि हमारे जो ये पौधे हैं इसका सर्वाइवल हमें मिल सके। तो उस क्षेत्र में हम पहले ही कदम उठा चुके हैं। दूसरा एक जो ये आपके पीछे जो दिख रहा है ये पुराने प्लांट्स है, तो इसको क्या रिटेन रखा जाएगा या क्या किया जाएगा, या इसको रिमूव करना है, इसकी जगह नई प्लांटिंग होनी है? बिल्कुल सर, इसमें हमने पहले तो वो सब प्लांट उखाड़ दिए जो बिल्कुल ही अब डाइंग स्टेज पे पहुंच गए थे, जिसमें ना प्रोडक्शन थी और सारी जो टहनियाँ हैं वो भी सूख चुकी थी अधिकतर। वो इस बार हमने उखाड़ दिए। 546 पौधे हम वैसे पहले ही उखाड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो और हमने इसमें पौधे चिन्हित कर दिए हैं, जो लगभग 131 के करीब पौधे बनते हैं, उन पौधों को भी इस वर्ष उखाड़ा जाना है और उनके स्थान पर भी जो है ये उत्तम किस्म के जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पहले भी जो जंगली जानवर का अटैक इस बगीचे पे होता था और अभी भी वो स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि फेंसिंग के विषय में क्या है कि सोलर फेंसिंग जैसी कोई अच्छी सुविधा यहाँ पर हो जिसकी वजह से जंगली जानवरों को रोका जाए, तो इस विषय में? बहुत अच्छा आपका सवाल भी, और यही सबसे बड़ा कारण रहा। अगर हमारे जो पौधे हैं अगर वो मरने की स्थिति में भी पहुँचे तो सबसे बड़ा कारण वो भी था, क्योंकि यहाँ सब जंगली जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। ख़ासतौर से लंगूर जो बहुत जगह नहीं पाए जाते हैं यहाँ हैं, और वो सारी खाल जो इसकी पौधों की उतार देते हैं, उसके कारण जो पौधे सूख जाते हैं। तो ये मामला भी पहले से उठा दिया गया और यहाँ के लिए जो सोलर फेंसिंग की वो अप्रूवल मिल चुकी है। पूरे क्षेत्र को सोलर फेंसिंग के द्वारा कवर किया जाएगा। ये थोड़ा सा लेट इसीलिए हुआ, जैसे लॉकडाउन की कंडीशंस रही, तो जो कंपनी है वो बाहर की हैं, दूसरे राज्य की हैं, तो उनको यहाँ आने में तो असुविधा हो रही थी। लेकिन अभी जो पिछले सप्ताह ही जो माननीय हमारे निदेशक महोदय, उनकी चिट्ठी आई थी कि भी यहाँ का जो एस्टीमेट है जहाँ जहाँ भी सोलर फेंसिंग होनी है वो साइट डेवलपमेंट का वो सबमिट किया जाए, ताकि उन कंपनीज़ को यहाँ जल्दी से जल्दी भविष्य में जो है जल्दी ही यहाँ पर सोलर फेंसिंग की हमें उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर जो है यहाँ पे सोलर फेंसिंग का कार्य अगर समाप्त नहीं होगा तो कार्य चल रहा होगा। जी, तो मैं आपसे डॉक्टर साहब चाहूँगा कि जहाँ पर नई प्लांटिंग हो रही है वहाँ तक चले और थोड़ा सा जो वहाँ की वास्तु स्थिति है उससे भी अवगत कराए कि कौन से पौधे
साथ में दिखाएं भी कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं और क्या इसकी विशेषता है और क्या पर्पज़ है। आपने एक बात कही कि यहाँ पर बर्ड्स भी तैयार किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर जो पौधे लगाए जा रहे हैं जो जिससे आप आने वाले समय में फसलें भी लेंगे, तो कितने कितने एरिया में वो लगाए जा रहे हैं? जी, मैं पहले आपको ये साधारण भाषा में बताना चाहूँगा ताकि आम जो जनता है वो समझ पाए। जो बर्ड फूड बैंक का लगाने का जो औचित्य हैं वो हैं कि जो जैसे अच्छी किस्म की कलमें लोगों को नहीं मिल पाती थी, तो जो विभाग ने ये डिसीजन लिया कि जो आम व्यक्ति है, जो आम जनता है, उनको भी ये इसका लाभ पहुँचे, तो इसके लिए जो है बर्ड फूड बैंक स्थापित किए जाए और लोकल एरिया के जो हमारी जनता है खास तौर से वो इससे लाभान्वित हो सके, उनको जो है उच्च किस्म की जो कलम है वो मुहैया जो है करवाई जा सके। उसके लिए हम 2.5 हेक्टेयर में बर्ड फूड बैंक ही स्थापित कर रहे हैं, जिसमें लगभग आपके 10,000 पौधे इस पर्पज़ के लिए लगाए जा रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा कि ये जो प्लांटिंग हुई है वहाँ तक हम चले और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो प्लांट्स है ये कौन से प्लांट है, क्योंकि दूर से अभी उस तरीके से नज़र नहीं आ पा रहा है। हम देखना चाहेंगे कि कौन से प्लांट यहाँ पर लगाए गए थे और इसकी क्या, क्योंकि जिस तरीके से कई स्थानों पर हमने देखा डॉक्टर साहब के ऊपर की जो नए प्लांट्स लगाए जाते हैं उसकी कटिंग की जाती है, टॉप किया जाता है उसको, तो यहाँ पर ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि और यहाँ पे टॉप नहीं किया हुआ है। तो क्या इसकी बर्ड्स निकाले जाएंगे अभी, या जो कलमें होती है जिसको कलमें हम इसकी स्थानीय भाषा में कहते हैं? बिल्कुल, इसकी जो अक्सर जो इसकी जो कलमें निकाली जा सकती थी और इसकी ग्रोथ इतनी थी कि इससे कलमें ली जा सकती थी, क्योंकि अब वो कलमों का समय नहीं रहा है, तो उन कलमों को निकालना देख पाएंगे यहाँ पे हमारे लिए अब किसी प्रकार का लाभ नहीं था, जनता के लिए विशेष तौर पे। जी, तो अब उन कलमों को रखना भी इतने 6 महीने 7 महीने तक वो नहीं रखा जा सकता, इसलिए अब हम इसको टॉप तो करेंगे सिर्फ ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये प्लांटिंग जो है कल शाम को ही हुई है ये वाले खेत में, तो इसको अभी टॉप वगैरह करना बाकी। ये कौन सी वैरायटी के प्लांट्स लगाए? ये जो वैरायटी ये सुपर चीफ है इस खेत में, ये सुपर चीफ वैरायटी लगाई। डिस्टेंस इसमें रखा गया है? ये पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर और 2 पौधे के बीच में जो लाइन है उसकी दूरी 2 मीटर की रखी गई है, 2 मीटर की। जी, तो इसके साथ ये जो नीचे वाले ये जो आपको दिख रहे हैं ये 1 2 3 खेत जो है वो तीनों में सुपर चीफ वैरायटीज लगाई गई हैं, और उसके जो नीचे हैं वो जेरोमाइन है, वो फैदर प्लांट है, ये विप प्लांट है, ये हमारे अपनी नर्सरी में तैयार किया हुआ प्लांट है, रूट स्टॉक पे ही है। ये एमला 9 पे, ये दत्तनगर जो हमारा पीसीडी है वहाँ पे ये नर्सरी में तैयार किया गया है। और जो उसके नीचे है वो इम्पोर्टेड मटेरियल है जो लाइन आउट किया गया था अलग अलग पीसीडीओज पे इटली से लाने के बाद, तो पिछले वर्ष जो है ये अलॉटमेंट इसकी दूसरे जगह को कर दी गई। जी डॉक्टर साहब, बहुत बड़े स्केल पे आप यहाँ पर प्लांटिंग इस बार कर रहे हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या लगता है कितने मैन पावर की आपको साल भर आवश्यकता रहेगी? क्या ये लोग जो मैन पावर है या जो यहाँ पे मजदूर है वो आपको अवेलेबल रहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो मुद्दा उठाया है मैन पावर का वो एक बहुत ही वाजिब आपने प्रश्न किया है, क्योंकि अगर मैन पावर नहीं होगी तो फिर ये कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए अभी से ही जो प्रयास वो किए जा रहे हैं, जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब है और जनरल मैनेजर भी हैं इस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के, उनसे ये पहले ही उठा लिया गया मामला कि हमें कम से कम 3 आदमी साल भर के लिए जो है इसमें चाहिए, ताकि जो हम डेली के जो कार्य हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे अभी तौलिए के साथ साथ इसमें सिंचाई भी करनी है और उसमें पत्थर कोई नज़र आता है वो उठाना है साथ साथ में, फिर इसमें नालियाँ बनानी पड़ेगी आगे बरसात आने से पहले, ताकि वो हमारा भूमि कटाव कम से कम हो पाए और जो पानी है वो हम उसको अपने खेतों से बाहर निकाल पाए। तो 3 लोगों की हमने अनुमति मांगी है, उनको इसके बारे में अवगत भी करवाया गया और उन्होंने ये हमें आदेश भी किए कि आप ये फटाफट इसका केस बना के भेजो। इसके अतिरिक्त हमने उनसे आग्रह भी किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, तो अभी शुरू में इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये थोड़ी सी ऊपर वाले की मेहरबानी होगी कि 2 दिन अभी बारिश लगातार होती रही और हमारी सिंचाई होती रही, लेकिन उससे पहले भी हमने 2 बार 3 बार पानी गाड़ियों के माध्यम से लाया और टैंक बीच में हमने रखे, एक टैंक यहाँ है, 2 टैंक हमने 2-2 हज़ार लीटर की कैपेसिटी के उनसे मांगे ताकि हम बीच में उसको रख पाए और उन खेतों में सिंचाई कर पाए। मैं आपको बात पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ के स्थानीय हैं और इतना बड़ा जो ये एरिया है, लगभग 9 हेक्टेयर का ये एरिया है, इतना बड़ा बागीचा इस क्षेत्र में किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है,
तो ये विभाग के लिए एक एसेट होना चाहिए था, जबकि ये हमेशा इसी विभाग के लिए लायबिलिटी रहा है। तो आने वाले समय में हम क्या देखेंगे कि ये विभाग के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनेगा। बिल्कुल, ये असेट विभाग के लिए भी बनेगा और विशेष तौर पे जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, किसान बागवान, उनके लिए बनेगा। क्योंकि अब जो यहाँ पे गतिविधियाँ होने वाली है या की जा रही है, वो उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही है। जैसे कि पहले 2.5 हेक्टेयर में सिर्फ बड वुड बैंक स्थापित करने का जो उद्देश्य है, वो वही है कि जो हमारे लोग हैं आजकल जैसे सभी अवेयर हो गए हैं कि नई वैरायटी लगाना चाहते हैं, पर उनके लिए मटेरियल उपलब्ध नहीं होता। सभी को प्लांटिंग मटेरियल अफोर्ड करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पे खर्चा, तो एक पौधा जो है आपका 150 से 250 तक, यानी जो बर्ड्स तो कल में है उनको निकलेगा, पर्याप्त मात्रा में हाँ, मिलेगी। यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें प्रायोरिटी रहेगी कि पहले उन बिल्कुल के लोगों को बर्ड्स मिले, और वो भी जो हमारे छोटे और मध्यम दर्जे के किसान हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उनको यहाँ का जो है बड वुड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ टुडे हिमाचल से जुड़ने के लिए, और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ पर जो आपका उद्यान विभाग का जो ऑर्चर्ड है, यहाँ पर नए तरीके से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बर्ड्स तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ क्षेत्र के जो बागवान हैं उनको अच्छे नए तरीके के जो लेटेस्ट वैरायटी है उन सभी चीज़ों के बर्ड्स यहाँ से मिल पाएंगे, और साथ ही साथ ये जो बगीचा है ये भी डेवलप किया जाएगा, जिससे एक विभाग को भी एक एसेट के रूप में विभाग इसको देख रहा है। तो न्यूज़ टुडे हिमाचल के सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।